क्या आपने कभी आसमान में चमकते सितारों को देखकर सोचा है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहाँ हैं? आइए आज हम जानते हैं हमारे घर सौरमंडल की पूरी कहानी। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं इम्तिहान गुरु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल का केंद्र है सूर्य। यह एक विशाल गैसों का गोला है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम नामक गैस से बना हुआ है। सूर्य की ऊर्जा के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसी ऊर्जा के कारण हम लोग इस पृथ्वी पर जीवित हैं और पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। यह जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है, यानी एक पीला बौना तारा। आप सूर्य को एक पीला बौना तारा बोल सकते हैं। ये एक क्वेश्चन का आंसर भी है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ही सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि जो आसमान में ये तारा ग्रह ये होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि इसको हम क्या बोलते हैं। इसके लिए आपको जानना होगा कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। आप आसमान में अभी देख रहे हैं, जब रात के समय आसमान की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। तो उसमें जो भी तारे हैं, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, चाहे कोई भी खगोलीय पिंड हो, ये सारे मिलकर ही एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैस से बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो खगोलीय पिंड गैस से बने होते हैं उनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे अब बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन्हीं खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। अगर आपसे कोई तारा के बारे में पूछे तो आप यही बोलेंगे कि तारा वो है, वो खगोलीय पिंड है जिसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है और वे बहुत बड़ी मात्रा में उसे उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य भी क्या है? एक तारा है। अब अगर हम बात करें ग्रह का, तो इससे पहले आपको जानना होगा कि रात्रि में जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को आप नोटिस कर सकते हैं। अलग अलग आकृति बना हुआ दिखाई देता है, जैसे सप्तऋषि देखते हैं, ध्रुव तारा देखते हैं, आकाशगंगा देखते हैं। ये सारे क्या हैं? ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जैसे अर्सा मेजर या बिग बेयर भी इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। प्राचीन काल में जब लोग दिशा का ज्ञान कैसे करते थे? ध्रुव तारा को देखकर करते थे। ध्रुव एक ऐसा तारा है जो उत्तर की दिशा में होता है और हमेशा अपने ही जगह पर स्थित होता है। इसको देखकर लोग पहले दिशा का निर्धारण करते थे कि ये उत्तर है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ठीक है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं ग्रह का, क्योंकि हमने अभी देखा कि तारा, ग्रह, सूर्य ये सब क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये सारे खगोलीय पिंड हैं। तो कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को हम ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में हम प्लैनेट भी बोलते। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। देखिए, आसमान में आप देखते हैं तो बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं जो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन सूर्य उनसे बड़ा दिखाई देता है क्योंकि उन सारे तारों से सूर्य जो है पृथ्वी से नज़दीक है कंपेयर टू अदर स्टार्स इन स्काई। जो स्काई में जो बाकी सारे तारे हैं उनसे जो नज़दीक में है पृथ्वी से, वो है सूर्य। इसीलिए सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा को और प्रकाश को पृथ्वी ग्रहण करती है, जिसके चलते पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं सोलर सिस्टम का कंप्लीट इमेज है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सूर्य जो है बीच में है। इसीलिए सूर्य को सौरमंडल का, सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है। इसी सूर्य के चारों तरफ ग्रह जो हैं परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें है आपका मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून।
ये ग्रह सूर्य का परिक्रमा करते हैं और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये सारे ग्रह अपने अपने अक्ष में परिक्रमा करते रहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ छोटे छोटे आप टुकड़े के रूप में देख रहे हैं, जो ये सारे क्षुद्र ग्रह हैं। ये क्षुद्र ग्रह का पट्टी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कोई पूछे कि क्षुद्र ग्रह का पट्टी किस ग्रह के बीच में है, तो आप बोलेंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में। तमाम क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो हम देखने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन सा ग्रह सूर्य से कितना दूर है, कौन सा ग्रह अब सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, कौन सा ग्रह जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लेता है। सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देखने वाले, तो बने रहिए सीरीज में। इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाला है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो हमने एनसीईआरटी बेस्ड बनाया है। एनसीईआरटी की बुक जो आप पढ़ते हैं क्लास 6 में, उसमें सौरमंडल का जो चैप्टर है पृथ्वी इन सौरमंडल, पृथ्वी इन सोलर सिस्टम, उसके बारे में हम देख रहे हैं। इस चैप्टर को हम डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। इस सीरीज में कम से कम 4 से 5 वीडियो देंगे जो बिल्कुल ही डीपली होगा। उसके लास्ट में हम आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन भी देंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा। अगर ये सब कुछ अच्छे से फॉलो करते हैं तो ये गारंटी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से मिस नहीं होगा। इसी तरीके से हम सारे चैप्टर का वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि डिटेल्स में होगा। तो चलिए हम बात करते हैं आगे कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उन्हें हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, जैसा कि आंतरिक ग्रह, जो वो ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं, उसमें पहला जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध को आप मरकरी बोलते हैं, शुक्र को वेनस बोलते हैं, पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं, मंगल को मार्स बोलते हैं। ये जो 4 ग्रह हैं, इनको हम लोग इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, जिसे हम आंतरिक ग्रह कह सकते हैं। बुध को आप सबसे छोटा और सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह बोलते हैं, क्योंकि सूर्य के सबसे पास जो ग्रह है वो है बुध, और ये सबसे छोटा है। यहाँ दिन और रात का अंतर बहुत ज़्यादा होता है। शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह है। इसका वायुमंडल बहुत ही घना है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ पर जीवन संभव है। अभी तक के ज्ञात ग्रहों में जो साइंटिस्ट अभी तक पता लगा चुके हैं, तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है और जहाँ पर लोग निवास करते हैं। इसका क्लाइमेट, इसका वायुमंडल उसके अनुकूल है। मंगल, जिसे हम लाल ग्रह कहते हैं, जहाँ मानव मिशन की तैयारी चल रही है। मानव मंगल पर जीवन संभव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो देखिए इस स्लाइड्स में भी आप देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल रहे हैं। हमारा टारगेट है आपका एग्जाम क्लियर कराना, इसलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ही हमने यहाँ पर नोट कर रखा है। जैसे लाल ग्रह आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे मंगल। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर जीवन संभव है तो आप बोलेंगे पृथ्वी। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है तो आप बोल सकते हैं शुक्र। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। जब मैं आप लोग को इस चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यू का वीडियो दूंगा, तो वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। अगर ये सारे वीडियो अच्छे से कवर करेंगे तो आपका वो एमसीक्यू का सारा क्वेश्चन मिट हो जाएगा, और सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका कोई भी एग्ज़ाम मिस नहीं होगा। किसी भी एग्ज़ाम में आप किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं बाहरी ग्रह का, जिसे हम आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं, जिसमें आता है बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। बृहस्पति जो है जो सबसे बड़ा ग्रह है, इसके 90 से ज़्यादा चंद्रमा है। ठीक है, देखिए आगे आने वाले वीडियोज में मैं आप लोग को दूंगा कि किस ग्रह के कितने चंद्रमा हैं। ठीक है, आप लोग को अगर आप नए हैं तो आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा कि सारे ग्रह के चंद्रमा हैं क्या। तो हाँ, सारे ग्रह के, कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके चंद्रमा नहीं है, कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके बहुत सारे चंद्रमा हैं। तो चंद्रमा होता क्या है चंद्रमा, जिसे मून बोलते हैं। किस ग्रह के पास कितने चंद्रमा हैं, इसके बारे में डिटेल्स में आप लोग को वीडियो दूंगा आगे, जिसमें आप लोग कंप्लीट नॉलेज देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है शनि, आउटर प्लैनेट्स में, जो सुंदर वलयों वाला ग्रह है। आप देख सकते हैं कि एक सर्कल बना हुआ रहता है इसके चारों तरफ। यूरेनस, एक बर्फीला दानव जो अपनी साइड पर घूमता है। ठीक है, नेपच्यून, जो सबसे दूर का ग्रह और सबसे तेज हवाओं वाला। आपसे पूछे जाए कि सबसे तेज हवा का किस ग्रह पर चलता है तो आप नेपच्यून का नाम
ले सकते हैं और ये सबसे दूर का ग्रह है। अब और भी हम डिटेल्स में इसकी बात करते हैं कि सभी ग्रहों की दूरी और परिक्रमा के बारे में, कौन सा ग्रह कितना दूर है और कितने समय में सूर्य का परिक्रमा करता है। इसको याद रखने का एक ट्रिक है कि आप एक चीज़ ध्यान रखें कि दूरी के आधार पर याद कर लें कि कौन सा ग्रह सूर्य से कितना दूर है। तो जितना दूर होगा उसका ऑर्बिट उतना ही बड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा समय लेगा, ठीक है, और वो उतना ही दूरी पर अपने परिक्रमा को पूरा करेगा। ये आपका ट्रिक हो सकता है। तो दूरी के आधार पर आप देख सकते हैं कि बुध सबसे नज़दीक है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। बुध जो जिसे आप मरकरी बोलते हैं वो सूर्य से लगभग 58 मिलियन किलोमीटर है। मिलियन मतलब कि 10 लाख, 10 लाख को हम लोग 1 मिलियन बोलते हैं। 57.9 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है बुध सूर्य से, और ये 88 दिन में, जो पृथ्वी के डेज के अनुसार 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक है। उसके बाद शुक्र है। शुक्र 108.2 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो 225 दिन में सूर्य के परिक्रमा को पूरा करता है। पृथ्वी को लोग बोलते हैं कि 150 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन आप एग्जैक्ट पॉइंट आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे 149.6 मिलियन किलोमीटर। मिलियन किलोमीटर मतलब कि 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, याद रखिएगा। अगर कि करोड़ में, मिलियन में, लाख में पूछे तो आप इसे मल्टीप्लाई करके ही या डिवाइड करके ही आप बताएंगे। उस तरीके से अगर ऑप्शन हो तो उसी तरीके से ऑप्शन को टिक करेंगे। और ये लोग बोलते हैं 365 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी जो 365 दिन में पूरा करती है सूर्य के परिक्रमा को, एग्जैक्ट पॉइंट होता है 365.25 दिन। मंगल जिसे आप मार्स बोलते हैं, ये 227.9 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है और 687 दिन में सूर्य के परिक्रमा को पूरा करता है। आप देख रहे हैं कि जिस जिस तरीके से, जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते जा रहे हैं, उतना ही हमारे ग्रह का, जो ग्रह हैं उनका परिक्रमा करने का ऑर्बिट पीरियड का टाइम बढ़ता जा रहा है। बृहस्पति और भी मंगल से भी दूर है, तो जितना कि मतलब 778.5 मिलियन किलोमीटर है, तो ये 11.86 वर्ष लगाता है। मतलब 11.86 मतलब लगभग 12 साल का समय लेता है सूर्य के परिक्रमा करने में। शनि और भी ज़्यादा दूर है, ये 29.5 वर्ष लेता है समय परिक्रमा करने में। यूरेनस 84 साल लेता है। नेपच्यून 165 साल में, 165 वर्ष में सूर्य के परिक्रमा को पूरा करता है। ये पॉइंट आप नोट करके रखेंगे। इसको और भी अगर हम डिटेल्स में जानने की कोशिश करें तो एक एक ग्रह के बारे में बात करते हैं। देखिए, बुध जिसके बारे में हमने देखा कि 57.9 मिलियन किलोमीटर दूर, 88 दिन का समय लेता है और सूर्य के सबसे निकट, यहाँ कोई वायुमंडल नहीं है। दिन और रात के तापमान में भारी अंतर पाया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट के रूप में यहाँ पर लिख रखा मैंने। शुक्र जो 108.2 मिलियन किलोमीटर है, 225 दिन में परिक्रमा करता है, और ये बहुत ही घना वायुमंडल वाला ग्रह है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। कोई पूछे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो आप बोलेंगे शुक्र। ये पॉइंट आप नोट करके रखिएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके बाद पृथ्वी आती है। पृथ्वी 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, 149.6 मिलियन किलोमीटर, 365.25 डेज के समय में ये परिक्रमा पूरा करती है, और एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन संभव है, पानी, ऑक्सीजन एंड आदर्श तापमान उपलब्ध है, मतलब कि अनुकूलित क्लाइमेट उपलब्ध है केवल पृथ्वी पर। उसके बाद मंगल जिसे हम लाल ग्रह बोलते हैं, धूल भरे तूफान और पानी के पुराने प्रमाण यहाँ पर पाए गए हैं। इसीलिए इंडिया और तमाम कंट्रीज के, जो बड़े बड़े कंट्रीज है, वर्ल्ड के साइंटिस्ट जो हैं लगे हुए हैं कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन संभव है कि नहीं है, इसके लिए कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करें आगे बृहस्पति का, जो 11.86 वर्ष में सूर्य के परिक्रमा को पूरा करता है, ये सबसे बड़ा ग्रह है। इसके पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है और ग्रेट रेड स्पॉट नामक विशाल तूफान है ये। इसके बाद अगर हम बात करें शनि का, तो ये
29.5 वर्ष में परिक्रमा पूरा करते है। और सुंदर बल्ले वाला ग्रह है जो बर्फ और चट्टानों से बना हुआ है। यूरेनस, ये भी एक दूरी वाला ग्रह है जो आउटर प्लैनेट्स में आता है और ये 84 वर्ष में परिक्रमा पूरा करता है और अपने अक्ष पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है। हर पॉइंट में कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन का आंसर है 98 डिग्री पर झुका हुआ है यूरेनस, यानी यह लगभग लेट कर घूमता है, लेट कर ये घूमता है। नेपच्यून जो 165 वर्ष में परिक्रमा पूरा करता है और सबसे तेज हवा वाला ग्रह है और सबसे ठंडा भी है। ठंडा होने का रीजन भी है क्योंकि ये सबसे दूर है सूर्य से, इसके पास उतना तापमान, उष्मा और प्रकाश नहीं पहुंचता सूर्य का जितना कि बाकी सारे ग्रहों के पास पहुंचता है, इसलिए सबसे ठंडा ग्रह है और सबसे तेज हवा वाला ग्रह है। और भी हम डिटेल्स में कुछ चीज़ें देखते हैं कि पृथ्वी की तरह ही सारे ग्रह का रोटेशन टाइम होता है, मतलब सारे ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। कैसे करते हैं, कितना टाइम लेते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिटेल्स समझते हैं। तो सबसे पहले बुध की बात करें तो 59 दिन में ये अपना एक घूर्णन पूरा करता है, एक बार अपने अक्ष पर पूरा घूम जाता है और बहुत धीरे धीरे घूमता है। शुक्र जो है 243 दिन 243 दिन में घूमता है और सबसे धीमा और उल्टा घूर्णन करने वाला ग्रह है। ये उल्टा घूमता है बाकी सारे ग्रहों से। तो आपसे कोई पूछे कि कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर उल्टा घूर्णन करता है तो आप बोलेंगे शुक्र, जिसे आप वेनस बोलते हैं। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट में एक बार अपने अक्ष पर घूम जाती है, घूर्णन करती है, जिसके चलते ही दिन और रात होता है। जो भाग सूर्य की तरफ रहता है वहाँ पर दिन होता है, जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाती है जो भाग सूर्य की तरफ होता है वहाँ पर दिन होता है और जो सूर्य के अपोजिट साइड में हो जाता है वहाँ पर रात रहता है। मंगल जो 24 घंटे 37 मिनट में घूर्णन का प्रक्रिया पूरा करता है, पृथ्वी जैसा ही यहाँ पर दिन और रात होता है, इसीलिए यहाँ पर लोग सोच रहे हैं कि जीवन संभव हो सकता है। बृहस्पति 9 घंटे 56 मिनट में सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह है, देख सकते हैं। बुध जो नज़दीक है फिर भी वो 59 दिन लेता है अपने अक्ष पर घूर्णन करने में, छोटा ग्रह है फिर भी। बृहस्पति बड़ा ग्रह है फिर भी 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूम जाता है, इसीलिए इसको सबसे तेज घूर्णन वाला ग्रह बोलते हैं। शनि 10 घंटे 33 मिनट में अपना घूर्णन का प्रक्रिया पूरा करता है, तेज घूमने वाला गैस जॉइंट है ये। यूरेनस 17 घंटे 14 मिनट में लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पर, इसलिए इसे लेट कर घूमता है, ये परिक्रमा करता है। नेपच्यून 16 घंटे 6 मिनट जो तेज हवा वाला ग्रह है। चलिए और भी कुछ डिटेल्स में समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इस वीडियो के लास्ट में हम देख रहे हैं। शुक्र सबसे धीमा घूमने वाला ग्रह है और वो भी उल्टी दिशा में, यानी सूर्य वहाँ पश्चिम से निकलता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसीलिए लास्ट में मैंने लिख रखा है कि सूर्य जो है सबसे धीमा घूमने वाला ग्रह है और वो भी उल्टी दिशा में घूमता है, यानी वहाँ पर सूर्य पश्चिम से निकलता है, बाकी ग्रहों पर सूर्य पूरब से निकलता है। पृथ्वी का दिन 24 घंटे से थोड़ा कम है, यानी 23 घंटे 56 मिनट है, इसीलिए हर 4 साल में हमें एक लीप ईयर की जरूरत पड़ती है। बृहस्पति और शनि जैसे गैस ग्रह बहुत तेज घूमते हैं, इसलिए इनके ध्रुव चपटे हैं और मध्य भाग फूला हुआ होता है। यूरेनस बगल से घूमता है, ऐसा माना जाता है जैसे कभी किसी बड़े पिंड ने टक्कर मारी थी। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने होंगे। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि सोलर सिस्टम के बारे में। आगे आने वाले वीडियोज में हम अभी सोलर सिस्टम के बारे में ही देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक एक करके सारे जो इम्पोर्टेंट नोट्स है उसको हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए सीरीज में। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।